आज की वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आपने इन दो लॉन्ग क्वेश्चनों को तैयार कर लिया, आपके 10 अंक पक्के हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने ये आंसर पेपर से लिए हैं, दो लॉन्ग क्वेश्चन उठाए, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। इनको रट लेना, कुछ भी कर लेना। देखिए, इसमें से अगर दो नहीं फंसेंगे तो एक तो 100% फंसना ही फंसना फिक्स है। ठीक है, फंसते जरूर हैं, भले आपके सेट में ना 7 सेट होते हैं, उसमें से एक, उसमें दो, कोई सेट में दो भी फंस सकते हैं, एक भी फंस सकता है। ठीक है, देखिए 2024 में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण सही दीजिए। ठीक है, चित्र मत बनाना क्वेश्चन में, ज़्यादातर चित्र देख लेना। 2020 का सेट उठाना, 2022 का उठाना, 2023 का उठाना। चित्र नहीं पूछा जाता है जो फॉर्मेल्डिहाइड का चित्र का सचित्र वर्णन करना है। ज़्यादातर एनसीईआरटी में चित्र नहीं दिए हुए हैं। चित्र अगर किताब में छपा हुआ तभी आपके चित्र सिलेबस में है। ठीक है, वरना चित्र नहीं, सिर्फ एक इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में या 2022 में। प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण सही दीजिए। ठीक है, इतना पूछा गया। और क्या होता है, इसी में जुड़कर आएगा, क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं। एक केनिजारो अभिक्रिया इसमें चिपका दी इन्होंने। ठीक है, केनिजारो अभिक्रिया है। और इसमें क्या है, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण सही दीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ना चित्र बनाना है ना कुछ। इस टाइप से हमको तैयार कर लेना, छपा मिलेगा पेपर में। तो देखिए प्रयोगशाला विधि सबसे पहले हमारे पास। देखिए प्रयोगशाला विधि क्या होती है। प्रयोगशाला विधि बहुत सिंपल भाषा में लिखी है। देखिए एक ही बार आपको याद हो जाएगी। प्रयोगशाला में मेथिल एल्कोहल को प्लेटिनम यानी कि पीटी उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ 200 से 300 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके फॉर्मेल्डिहाइड को बनाया जाता है। इसको मत याद करना, सिर्फ रिएक्शन आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना, पेन से लिख देना, उसी से ये बन जाएगी प्रयोगशाला विधि। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लेते हैं, यहाँ पर मेथिल एल्कोहल लेते हैं। क्या लेते हैं, मेथिल एल्कोहल। फार्मूला जरूर याद कर लेना मेथिल एल्कोहल का। क्या होता है, यहाँ पर मेथिल एल्कोहल ले लेंगे, CH3OH मेथिल एल्कोहल ले लिया। यहाँ पर इसकी किससे क्रिया करा देते हैं, ऑक्सीजन से करा देते हैं, O2। एक क्या हमारे पास मेथिल एल्कोहल है। ठीक है, एक क्या है, नाम जरूर लिख लीजिए यहाँ पर। एक क्या हमारे पास मेथिल एल्कोहल, पहले लिखा ऊपर है, क्या लिखना है यहाँ पर लिख लीजिए, चाहे लिख लीजिए मेथिल एल्कोहल। इसका नाम तो मालूम हुई, जायज़ सी बात है। ठीक है, मेथिल एल्कोहल है। क्या है, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, मेथिल एल्कोहल, ये तो ऑक्सीजन है। फिर क्या कहा यहाँ पर, इसको हम क्रिया इसकी कराते हैं, किसकी उपस्थिति में कराते हैं, प्लेटिनम की उपस्थिति में करा दीजिए। प्लेटिनम की उपस्थिति में हमने क्या करा दी, क्रिया करा दी। ठीक है, उपस्थिति में क्या कर दिया, प्लेटिनम की उपस्थिति में क्या करा दी, इसकी क्रिया करा दी। ठीक है, गर्म करते हैं यहाँ। और इसका टेम्परेचर कितना होता है, 200 से 300 सेंटीग्रेड पर। 200 से 300, इसको माइनस मत बोलना, से लिखा हुआ है, 300 सेंटीग्रेड। 200 से 300 सेंटीग्रेड पर क्या करा दी, इसको हमने गर्म कर दिया। क्या बनती है, फॉर्मेल्डिहाइड बनती है। कैसे बनती है, देखिए यहाँ पर क्या ले लेंगे, इसको संतुलित बाद में कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, CH3OH। देखिए आपको समझाते हैं, पेज पर क्या लिखा हुआ, CH3OH लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, चूँकि आपको फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि, तो फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला भी मालूम होना चाहिए। क्या होता है, फार्मूला जरूर याद रखना। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला होता है HCHO। और यहाँ पर क्या है, मेथिल एल्कोहल है। मेथिल एल्कोहल का इसमें देखिए EH, एक EH ले लीजिए, EHC यानी कि SCHO हमने निकाल दिया यहाँ पर, फॉर्मेल्डिहाइड का SCHO। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, देखिए यहाँ पर 2H चले गए, 2H चले गए, तो क्या बचा यहाँ पर, 2H चले गए, यहाँ पर 4H हैं, 3 1 4, और 2H चले गए, कितने बचे यहाँ पर, 2H बचे। 2H का मतलब क्या होता है, H2। अब एक O बचा, एक O यहाँ से चला गया, O तो एक ही है यहाँ पर, तो एक ही है, तो यहाँ पर हम संतुलित करने के लिए यहाँ पर क्या कर ले, बाद में संतुलित कर देंगे। तो ठीक है, संतुलित बाद में कर देंगे, ये संतुलित पहले कर लिए। यहाँ पर 3 लगा देना, याद रखना। यहाँ पर क्या लगा लेना, 2 लगा लीजिए यहाँ पर। ठीक है, एक O चला गया, यहाँ पर 2 लगा दिया यहाँ पर, तभी तो O बचेगा, एक O चला गया यहाँ पर। ठीक है, H2 जरूर निकलेगा, तो एक O बचा यहाँ पर, 2 ध्यान रखना, एक O बचा यहाँ पर, तो H2O HCO निकल जाएगा यहाँ पर। क्या निकल जाएगा, H2O HCO। देखिए यहाँ पर HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड प्लस का जल बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, याद रख लेना, ये तो फिक्स बनना है, इसको याद कर लेना यहाँ पर। ठीक है, प्रयोगशाला विधि में फिक्स से यही बनेगा यहाँ पर, आपको एग्जाम में ऐसा ही लिखना है। ठीक है, फिर इसके संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, यहाँ पर 2 लगा दिया बस। देखिए हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 2 4 6, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 3 दूनी 6। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 2 इसकी 2 की मल्टीप्लाई H2, 2 दूनी 4 2 6 यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन संतुलित नहीं है। यहाँ पर कितने हैं, 3 दूनी 6 एक साथ हैं, और यहाँ पर कितने हैं, 2 यानी कि 2 H2, 2 दूनी 4 2 6 ही हैं। तो यहाँ पर इसके क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 लगा दीजिए। ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया हाइड्रोजन यहाँ पर 4, और 2, और यहाँ पर 2 H2 में तो 2 दूनी 4 4 4 8 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर, 8 हाइड्रोजन हो गए। और यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, और 2 इसकी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 8, यानी कि हाइड्रोजन बराबर हो गए हमारे पास।
ठीक है, क्या हुआ हमारे पास हाइड्रोजन बराबर हुए। इस टाइप से आपको लिखेंगे, इसी से आपको ये बना देनी है प्रयोगशाला विधि। देखिए किस टाइप से बनाएंगे, लिखेंगे प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल को प्लेटिनम की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ 200 से 300 सेंटीग्रेड पर ताप पर गर्म करके फार्मेल्डिहाइड बनाया जाता है। ये क्या हमारे पास फार्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ये तो जल है ही है। ठीक है, इस टाइप से आपको कर देनी है रिएक्शन। ठीक है, क्या किस टाइप से मेथिल अल्कोहल को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके इसमें क्या लेते हैं प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल व ऑक्सीजन को प्लेटिनम की उपस्थिति में 200 से 300 सेंटीग्रेड पर गर्म करके फार्मेल्डिहाइड बनाया जाता है। अपनी भाषा में इसी से बना देना, यहाँ पर कोई जरूरी थोड़ा ना यही लिखना है, यहाँ पर अपनी भाषा लिख दीजिए, यहाँ पर आना चाहिए मेथिल अल्कोहल आना चाहिए, ऑक्सीजन आना चाहिए, बस हो जाएगा काम। ठीक है, और फिर क्या बोला गया है, इतना आपको हो गया 3 नंबर का ये होगा, 2-3 नंबर। फिर क्या बोला गया है, क्या होता है जब फार्मेल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, फार्मेल्डिहाइड को कास्टिक सोडा का, तो फार्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है हमारे पास HCHO। ठीक है, HCHO आपने केनिजोर अभिक्रिया याद की होगी, वही समझ लिया आ गई है यहाँ पर। ठीक है, इससे आपकी एक नेमिंग रिएक्शन भी फिक्स है, नेमिंग रिएक्शन तो 100% है यानी, तो एक नेमिंग रिएक्शन भी आज आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, चल 5-6 नंबर तैयार हो जाएंगे। देखिए तो यहाँ पर फार्मेल्डिहाइड ले लीजिए। ठीक है, फार्मेल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, तो ले लीजिए फार्मेल्डिहाइड, तो लिख लीजिए यहाँ पर रिएक्शन कर रहे हैं, फार्मेल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं, लिख लेना आप। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर, लिख लेना आप फार्मेल्डिहाइड को, यहाँ पर रिएक्शन लिख रहे हैं, यहाँ पर फार्मेल्डिहाइड लिख लीजिए, फार्मेल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं, लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट डाल रहे हैं उसका, फार्मेल्डिहाइड HCHO, फार्मेल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं, यानी कि NaOH कास्टिक सोडा के साथ क्या कर दिया हमने, गर्म कर दिया यहाँ पर। ठीक है, NaOH कास्टिक सोडा के साथ क्या कर दिया हमने, गर्म कर दिया। तो क्या बनता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मेथिल अल्कोहल जस्ट इसका उल्टा बन जाएगा, मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेथिल अल्कोहल और सोडियम फार्मेट बन जाएगा। देखिए CH3OH बन जाएगा प्लस का सोडियम फार्मेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम फार्मेट COON। ठीक है, ये रिएक्शन आपको 2 नंबर आज देखे जाएगी। ठीक है, एक केनिजोर अभिक्रिया 2 नंबर के साथ पूछी जाती है, 1 नंबर के इसी में चिपक कर आ जाएगी, जुड़ कर आ जाएगी। ठीक है, इसका नाम क्या है हमारे पास, मेथिल अल्कोहल है, इसका नाम क्या है, सोडियम फार्मेट है। क्या नाम इसका, सोडियम फार्मेट, लिख लेना। इसका नाम क्या है हमारे पास, सोडियम फार्मेट, सोडियम फार्मेट, इसका नाम क्या है, सोडियम फार्मेट है। ठीक है, सोडियम फार्मेट। ठीक है, ये सब मेथिल अल्कोहल है, ये लिखा है यहाँ पर मेथिल अल्कोहल। ठीक है, केनिजोर अभिक्रिया आपको किस टाइप से लिखनी है अगर आ जाए, किस टाइप से लिखेंगे यहाँ पर, यानी केनिजोर अभिक्रिया किस टाइप से लिखेंगे, अल्फा बीन, यहाँ पर क्या है अल्फा बीन एल्डिहाइड लिखेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड यहाँ पर अल्फा बीन क्या लिखेंगे, अल्फा बीन जरूर लगाना, अल्फा बीन एल्डिहाइड को एल्डिहाइड यहाँ पर या एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड जैसे फार्मेल्डिहाइड को सांद्र लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि या कास्टिक क्षार के साथ गर्म करते हैं तो हमें एक एथिल अल्कोहल मिलता है। ठीक है, एथिल अल्कोहल क्या मिलता है, एक एल्कोहल मिलता है। ठीक है, और एक बसील लवण प्राप्त होता है। बसील लवण सोडियम फार्मेट क्या है, लवण, बसील लवण बनता है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं केनिजोर अभिक्रिया कहते हैं। केनिजोर अभिक्रिया लिखने का लिख लेना। ठीक है, इसी से बना देना। देखिए अल्फा बीन एल्डिहाइड जैसे फार्मेल्डिहाइड को NaOH के साथ यानी कि कास्टिक क्षार के साथ गर्म करते हैं तो एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्कोहल का एक बसील लवण बनता है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं यानी कि केनिजोर अभिक्रिया कहते हैं। बस हो गई, यहाँ पर 5-6 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे, इसको सही से कर लेना यहाँ पर। ठीक है, एक लंग क्वेश्चन हमारे पास होगा, इसको रट लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम। देखिए एल्डिहाइड बनाने के भी आया है क्वेश्चन, ये भी आंसर पेपर से लिया है। ठीक है, एल्डिहाइड बनाने इससे दो में से एक फंसेगा, देख लेना। एल्डिहाइड बनाने के 2 विधियों का रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए। अगर ए नहीं फंसेगा तो गारंटी है ए फंसेगी। टोलन अभिकरण एवं फेलिमिलियन के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। इन दो रिएक्शन फंस सकती हैं, ये वाली ये नहीं फंसेगी, आधा क्वेश्चन फंसेगा, 3 नंबर का फंसेगा जरूर। इस टाइप से हमने क्वेश्चन ही लिए हैं। ठीक है, उसमें देखिए अगर वो नहीं फंसेगी तो केनिजोर अभिक्रिया फंसेगी, 2 नंबर की फंसेगी जरूर, इसमें से आएगा जरूर। देखिए एल्डिहाइड बनाने की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण देते हुए लिखे तथा टोलन अभिकर्मक एवं फेलिंग विलयन के साथ इनकी रासायनिक अभिक्रिया लिखे। ठीक है, देखिए एल्डिहाइड कोई आप लिख दीजिए, कोई जरूरी थोड़ा ना जो फिक्स है भाई, कोई जो आपको 10 बार बहुत होती है बनाने की तो कोई 2 लिख दीजिए। यहाँ पर 2 लगाया है तो 2 लिख देते हैं। एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा बहुत होती हैं। ठीक है, आपको सिंपल बता देते हैं। एल्कोहल के पहले लिख लीजिए हमारे पास एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा लिख लीजिए। एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण
द्वारा, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर। तो क्या बनाना है यहाँ पर, हमें एल्डिहाइड बनाना है। तो यहाँ पर एक एल्कोहल ले लीजिए, 1 डिग्री एल्कोहल लीजिए, प्राथमिक एल्कोहल ले लीजिए कोई। तो मान लीजिए हम प्राथमिक एल्कोहल CH यानी कि एथिल एल्कोहल लीजिए, प्राथमिक एल्कोहल होता है, ठीक है। एथिल एल्कोहल को स्टार से लिख सकते हैं CH3 CH2 लिख सकते हैं तोड़कर। वैसे फार्मूला आपने पढ़ा होगा C2H5OH। देखिए इसको जोड़ेंगे C2 हो जाएगा, EH5 3 2 5 OH हो जाएगा, वही है यहाँ पर, ठीक है। बी एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन ले लीजिए यहाँ पर, ऑक्सीजन ले लिया यहाँ पर, इसका मतलब क्या है ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण ले लिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर किसके साथ इसको गर्म कर देंगे, K2Cr2O7, K2Cr2O7 और प्लस का क्या ले लेंगे, H2SO4 ले लेंगे, H2SO4 ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, H2SO4। या आप ले सकते हैं यहाँ पर KMnO4 ले सकते हैं यहाँ पर, क्षारीय KMnO4। चल छोड़िए यहाँ पर, इतना ही ले लीजिए यहाँ पर, क्या ले लेंगे K2Cr2O7 प्लस का H2SO4, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर एस्टल्डिहाइड, आँखी मीच कर लिख देना, क्या बन जाएगी हमारे पास एस्टल्डिहाइड बनेगी। देखिए CH3 और यहाँ पर CHO एक ले लेंगे यहाँ पर, क्या ले लेंगे, देखिए CH3CHO, ठीक है। क्या बन जाएगा CHO एक एल्डिहाइड बन जाएगा, प्लस का क्या बन जाएगा हमारे पास H2O बन जाएगा, ठीक है। देखिए CH3C एक C H एक O, तो बचा क्या यहाँ पर O, CH3CHO ले लिया, क्या बचा H2 और एक O H2O, बस कितनी सिंपल है यहाँ पर, ये यहाँ पर लिख लेना यहाँ पर। फिर दूसरी लिख लेंगे यहाँ पर रिएक्शन, दूसरी देखिए क्या लिख लेंगे, एल्कोहल के यानी कि बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा, बी हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, H2 हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है। तो बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्कोहल के बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, लिखिए एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण, इसका मतलब क्या होता है H2 का निकलना, यानी कि हाइड्रोजन का निकलना। विहाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, जब भी विहाइड्रोजन करना है तो क्या हाइड्रोजन का निकलना। तो हमें एस्टल्डिहाइड बनाना है, क्या है एल्कोहल, यहाँ पर भी लिया है, ठीक है, वहाँ पर भी एल्कोहल लिया था, यहाँ पर तो एल्कोहल ले लीजिए यहाँ पर 1 डिग्री, वही एल्कोहल, जिससे कि आपको याद रहे, इसी टाइप से हमने लिया। देखिए एल्कोहल यहाँ पर भी ले लीजिए, एल्कोहल यहाँ पर भी ले लीजिए। देखिए CH3 भाई प्राथमिक एल्कोहल, CH3 CH2OH ले लिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ठीक है, करने हैं क्या करने हैं, बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली कर दीजिए इसको गर्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ZnO जिंक ऑक्साइड ले लीजिए, ZnO ले लीजिए, और किसके टेम्परेचर इसका कितना ले लेंगे, 300 सेंटीग्रेड ले लेंगे, 300 सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर एस्टल्डिहाइड बन जाएगी। बी हाइड्रोजन कण को यहाँ पर क्या मतलब डायरेक्टली, इसका मतलब क्या होता है हाइड्रोजन का निकलना, आँखें में इसका हाइड्रोजन निकाल दीजिए यहाँ पर। देखिए H2 यहाँ पर निकाल दिए, H2 निकल गया यहाँ पर, तो क्या बचा हमारे पास, देखिए H2 वाला निकल गया, तो क्या बचा, देखिए CH3 बचा, C बचा, HO बचा, तो लिख दीजिए CH3 बचा, C बचा, HO बचा, एक क्या बन गया हमारे पास एस्टल्डिहाइड बन गया यहाँ पर, एस्टल्डिहाइड बन गया। इसका नाम क्या है CH3CHO, इसका नाम लिख लीजिए यहाँ पर, क्या है इसका नाम, क्या है एस्टल्डिहाइड है यहाँ पर, लिख लीजिए इसका नाम क्या है एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड बन गया। कि आप फॉर्मेल्डिहाइड बना सकते, कुछ भी बना दीजिए, AC दिख रहा है, एस्टल्डिहाइड, ठीक है, एस्टल्डिहाइड क्या है हमारे पास एस्टल्डिहाइड है, इसका नाम क्या है एसिटल्डिहाइड, CH3CHO ये भी एस्टल्डिहाइड बन गई, एसिटल्डिहाइड, यहाँ पर प्लस का लगा दीजिए, बस हो गई। दो रिएक्शन लिखनी थी, हो गई 2 रिएक्शन। फिर क्या लिखना था यहाँ पर समीकरण, तो टोलन नवकर्मक इंपोर्टेड होता है, टोलन नवकर्मक एवं फेलिंग विलयन के साथ इनकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो टोलन नवकर्मक से अभिक्रिया लिखिए, टोलन अभिकर्मक से क्रिया, अभिकर्मक से क्रिया, टोलन अभिकर्मक से क्रिया। टोलन अभिकर्मक क्या होता है बताइए यहाँ पर, टोलन अभिकर्मक यानी कि Ag2 को, ठीक है। तो एक क्या ले लेंगे यहाँ पर, एक एल्डिहाइड की बतानी, तो एल्डिहाइड ले लीजिए, मान लीजिए RCHO ले लीजिए यहाँ पर, कुछ भी ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं एस्टल्डिहाइड, लेकिन RCHO आप R की जगह पर H ले सकते हैं, R की जगह पर CH3 ले सकते हैं, R की जगह पर C2H5 ले सकते हैं, ठीक है। बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा,
एस्टल्डिहाइड बन जाएगा, कुछ भी लिखेंगे इसलिए ए लिख रहे हैं यहाँ पर। अगर पेपर में जाए फार्मेल्डिहाइड की क्रिया कराएंगे तो क्या करेंगे आप, तभी इसीलिए आर लिख लें। आर की जगह पर अगर फार्मेल्डिहाइड की है तो आर की जगह पर एच लगाना। अगर एस्टल्डिहाइड की पेपर में पूछी जाती हैं, अगर एस्टल्डिहाइड किया है तो CH3 लगाना। अगर बेंजल्डिहाइड की क्रिया है तो यहाँ पर C2H5 लिख देना, बस हो जाएगा। 3 रिएक्शन आपको 3 तरीके से आएंगे, तैयार हो जाएंगी। ठीक है, RCHO प्लस का टोलन नमक में यानी कि Ag2O। एक बात रट लेना, जब भी टोलन नमक में से क्रिया कराते हैं तो रजत दर्पण जरूर बनता है, या रजत दर्पण। तो देखिए यहाँ पर देखिए RHT लिखिए, देखिए रजत दर्पण R या रजत दर्पण पहले बना दीजिए। रजत दर्पण पहले बनेगा, क्या बनेगा, रजत दर्पण, यानी कि 2Ag पहले बन जाएगा यहाँ पर रजत दर्पण। इसका नाम क्या है, फिक्स हो है यहाँ पर, क्या है, फिक्स रजत दर्पण। पहले ये लिख देना आँख इमेज का, रजत दर्पण जरूर बनेगा। ठीक है, तो क्या बचा, देखिए R बचा हमारे पास R, और क्या बचा हमारे पास यहाँ RC बचा, C लिख दिया यहाँ पर। फिर क्या बचा, एक O यहाँ पर बचा, एक O यहाँ पर बचा, 2 O लिख दीजिए, 2 O लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, एज कार्बो, ये क्या है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, बन गया यहाँ पर। प्लस का चिन्ह यहाँ पर बीच में लगा दीजिए। ठीक है, होगा ये काम, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फंसेगी जरूर ये। ठीक है, ये बेंजल्डिहाइड में फंसे या फार्मेल्डिहाइड में फंसे या एस्टल्डिहाइड में फंसेगी जरूर। ठीक है, यहाँ पर आर की जगह पर CH3 ले लेना, एच ले लेना, वही बने। आर की जगह पर एच लेंगे तो यहाँ पर एच लिख देना। अगर CH3 लेना तो यहाँ पर CH3 लिख देना। अगर C2H5 लेना तो यहाँ पर C2H5 लिख देना। ठीक है, तैयार हो जाएंगे, लेकिन फंसेगी जरूर, देख लेना। फिर किससे हमें क्रिया करानी है, फेलिंग विलियन के साथ। तो फेलिंग विलियन ले लीजिए यहाँ पर, क्या ले लीजिए, फेलिंग विलियन। फेलिंग विलियन के से क्रिया, सेकंड रिएक्शन देखिए, सेकंड रिएक्शन क्या है हमारे पास, फर्स्ट रिएक्शन मान लीजिए इसको ए मान लीजिए, ए पार्ट मान लीजिए, इसको बी पार्ट मान लीजिए। ठीक है, फेलिंग विलियन से क्रिया, फेलिंग सॉल्यूशन से क्रिया, फेलिंग बिलियन से क्रिया, फेलिंग बिलियन से क्रिया, बिलियन से क्रिया, फेलिंग बिलियन से क्रिया। देखिए फेलिंग बिलियन, यहाँ पर फेलिंग विलियन क्या होता है हमारे पास, CuO होता है, कॉपर ऑक्साइड क्या कहते हैं, फेलिंग विलियन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, Ag2O क्या होता है, टोलन विक्रमक होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर वही ले लीजिए, RCHO। ठीक है, यहाँ पर वही, यहाँ पर फार्मेल्डिहाइड किया है, एस्टल्डिहाइड किया है, बेंजल्डिहाइड की, वही काम कर देना। RCHO क्या ले लेंगे यहाँ पर, फेलिंग विलियन क्या होता है, CuO। अब देखिए जब भी फेलिंग विलियन से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है यहाँ पर, क्यूपरस ऑक्साइड जरूर बनता है। यहाँ पर क्या बनता है, Cu2O हमेशा बनता है जब भी क्रिया होती है, क्यूपरस ऑक्साइड जैसे बोल सकते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पर क्यूपरस ऑक्साइड जरूर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए करिए, क्रिया कराइए तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर वही कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। यहाँ पर भी क्या बनेगा, यहाँ पर भी वही कार्बोक्सिलिक अम्ल, RCOOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस का क्यूपरस ऑक्साइड का लाल अक्षर बन जाएगा। यहाँ पर Cu2O क्या बन जाएगा, Cu2O। बस हो गई रिएक्शन। यहाँ पर क्या, कार्बोक्सिलिक क्यूपरस ऑक्साइड है, बस इतना आपको लिख देना था। लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का आया था पेपर में, और पता नहीं फिर फंस जाए, कोई गारंटी नहीं है, फंसेगा जरूर। ठीक है, इसको तैयार कर लेना चाहिए। क्या है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक अम्ल, रजत दर्पण, क्यूपरस ऑक्साइड है। ठीक है, कितनी सिंपल तरीके से कर दिया। 5 नंबर को कठिन आया था, कुछ नहीं आता। अगर ए नहीं आएगा तो ये 2 पार्ट जरूर फंसेंगे, इसमें से फंसेगा जरूर ये लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, इनको तैयार कर लेना। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे 2। ठीक है, इतने ही 10-12 लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे, इसी में से आपका फंस जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसी में से फंस जाएगा। इस आंसर से सब कराएंगे। ठीक है, आए हुए फालतू के नहीं कराएंगे, इससे कराएंगे इंपॉर्टेंट ढूंढ कर। ठीक है।